जिस व्यक्ति के द्वारा में जो है बोला गया था उसी के घर में जो है छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा जो है प्रदर्शन जारी है। ये हंसराज गोयल के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। यही नहीं, और जो कि अभी श्रावण मास चल रहा है तो कम से कम इनको किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। साथ में जितने भी हमारे हिंदू संगठन के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और संत समाज आकर के इस पर अगुवाई इसलिए किया है क्योंकि संत समाज का हृदय दिल से आहत हुआ है। पुलिस के तमाम जवान हैं, अधिकारी, कर्मचारी सभी मौजूद हैं। इस बीच लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी बीच उग्र कार्यवाही का कोई अर्थ नहीं होता। उग्र तो उग्र होता है और उग्र का मतलब अगर आप देखना है तो शिव जी का तांडव जैसा होता है, उसे आपने देखा है। तो इसीलिए आज हम लोग इसके घर के सामने प्रदर्शन किए हैं ताकि शासन और प्रशासन और जितने भी मिशनरी के लोग हैं और ईसाई मिशनरी है ये चेत जाए, सतेज जाए। पत्थर फेंकेंगे तो हम भी ईंट का जवाब अब पत्थर से देना चालू करेंगे, क्योंकि अब हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति शस्त्र और शास्त्र दोनों हाथ में लेकर के चलना चालू कर दिया है। तो धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट थी और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर करना उचित नहीं होगा और इसमें उसी से संबंधित बीएनएस की धाराएं लगाई गई है कि पूरे संत समाज की तरफ से कि हमारा हृदय बहुत आहत हुआ है। इस व्यक्ति का एक बार नहीं, इसने 3 बार ऐसा कृत्य किया है और उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई नहीं करेगी तो कल इसको आंदोलन को बड़े रूप में ले करके जिस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल जाना जाता है वो कार्य हम करके दिखाएंगे। विरोध स्वरूप कुछ संगठन इसमें आए थे और उनकी सभी की बातों को सुन लिया गया है। उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं सभी को संबंधित अपराध में समाहित कर लिया गया है। और सोशल मीडिया में सावन के पावन महीने के बीच हंसराज गोयल के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। यही नहीं, उसके ठीक नीचे मिशनरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष कहे जाने वाले अरुण पन्नालाल द्वारा उस पर कमेंट किया जाता है, जिसके बाद हिंदू समाज में आघात पहुंचता है और जितने बजरंग दल के कार्यकर्ता हिंदू समाज के तमाम लोग हैं वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अरुण पन्नालाल घर के ठीक सामने यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस के तमाम जवान हैं, अधिकारी, कर्मचारी सभी मौजूद हैं। इस बीच लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। उसी बीच अरुण पन्नालाल को पुलिस उठाकर फिलहाल ले गई है। क्या कुछ मांगे हैं, सीधा चर्चा करते हैं। अभद्र टिप्पणी हुई है, उसके बाद सब आप एकत्रित हुए, कितना आघात पहुंचे, क्या कहेंगे? जी, हमारे आराध्य भगवान शिव, उनके नाम से इन्होंने अभद्र टिप्पणी की है और जो कि अभी श्रावण मास चल रहा है तो कम से कम इनको किसी भी देवी देवताओं को, किसी भी समुदाय को, किसी भी धर्म को, किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अगर हमें टिप्पणी हुई है और श्रावण के महीने में तो बहुत ज्यादा हमारा दुख व्याकुल हुआ है। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा पावन चल रहा है, तमाम श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, इस बीच इस तरीके की टिप्पणी आती है, कैसे देखते हैं? मैं यही देखती हूँ कि पूरे संत समाज की तरफ से कि हमारा हृदय बहुत आहत हुआ है। इस व्यक्ति का एक बार नहीं, इसने 3 बार ऐसा कृत्य किया है। तो ऐसे अपराधी को तो सजा का प्रावधान जो हमारे कानून व्यवस्था में है वो तो मिलना ही चाहिए और ऐसे मिशनरियों को एक बार सबक जरूर सिखाना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ में जितने भी हमारे हिंदू संगठन के व्यक्ति यहाँ मौजूद हैं और संत समाज आकर के इस पर अगुवाई इसलिए किया है क्योंकि संत समाज का हृदय दिल से आहत हुआ है और हम चाहते हैं कि आगे चल करके अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो संत समाज है और संत महासभा है वो अपने तरफ से संतों के साथ में इसके लिए उग्र कार्रवाई करेगी। फिर उसका शासन और प्रशासन उसकी जिम्मेदारी स्वयं खुद लेगी अगर इस पर सजा नहीं हुआ तो। किस तरीके का उग्र कार्यवाही सोच रहे हैं आप? उग्र कार्यवाही का कोई अर्थ नहीं होता। उग्र तो उग्र होता है और उग्र का मतलब अगर आप देखना है तो शिव जी का तांडव जैसा होता है, उसे आपने देखा है। तो इसे ही यही कहूंगी कि शिव का तांडव तो दूर है पर अभी जो संत समाज है वो उग्र कार्यवाही के लिए बहुत ज्यादा उत्प्रेरित हो जाएगा अगर उस पर कार्यवाही नहीं होगी। निश्चित ही शिव जी का तांडव का जो प्रतिरूप है वो आपने टीवी में देखा होगा, उसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरुण पन्नालाल को उठाकर ले गई है पुलिस, क्या कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं और क्या आगे कार्रवाई हो सकता है? जी देखिए, हमारी एक ही मांग है कि धार्मिक भावना आहत 299 के तहत इसके ऊपर गिरफ्तारी होकर के इसको लगभग 2 से 3 महीने का जेल की सजा होनी चाहिए। और ये पन्नालाल जितना गिरा हुआ नीच व्यक्ति है, ये इस तरह की लगातार ये तीसरी बार की घटना है। इससे पहले भी जब हमारे देश में शहीद हुए थे हमारे सैनिक, तो सैनिकों के ऊपर भी ये गलत टिप्पणी किया था, फिर भी उस समय हम लोग इसके घर आकर के विरोध किए थे। उसके बाद ये हमारे धर्म को लगातार टारगेट करते आ रहा है। तो इसीलिए आज हम लोग इसके घर के सामने प्रदर्शन किए हैं ताकि शासन और प्रशासन और जितने भी मिशनरी के लोग हैं और ईसाई मिशनरी है ये चेत जाए, सतेज जाए कि हिंदू समाज अब जाग चुका है। अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो हम भी ईंट का जवाब अब पत्थर से देना चालू करेंगे, क्योंकि अब हिंदू समाज के प्रत्येक व्यक्ति शस्त्र और शास्त्र
दोनों हाथ में लेकर के चलना चालू कर दिया है। तो मिशनरी के जितने भी लोग हैं वो बच के रहे। क्या अगर कार्रवाई नहीं होता है तो क्या कहेंगे? जी देखिए, कार्रवाई नहीं होता तो अभी हम लोग यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में यहाँ भीगते हुए पानी में खड़े थे। हमने तो प्रशासन से पहले ही बोल दिया था कि अगर शासन कार्रवाई नहीं करेगी, तो पिछले बार हम लोग अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, इस बार हम सभी के सभी जितने हमारे कार्यकर्ता है सैकड़ों की संख्या में हम लोग यहाँ पे नग्न प्रदर्शन करते, और उसके बाद भी अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पे कार्रवाई नहीं करेगी तो कल इसको आंदोलन को बड़े रूप में ले करके जिस कार्य के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल जाना जाता है वो कार्य हम करके दिखाएंगे। निश्चित ही आंदोलन की तमाम चेतावनी मिल रही, लेकिन वही दूसरी तरफ पुलिस के तमाम जवान सुरक्षा के लिए तैनात हैं, क्योंकि जिस घर में हम मौजूद हैं उसके ठीक दूसरी तरफ मसीह समाज के कुछ लोग भी इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा भी तमाम बातों को रखा जा रहा था। लेकिन जो अभद्र टिप्पणी है उसके खिलाफ बजरंग दल ने अपना आक्रोश जताया है। आक्रोश जताते हुए लगातार गिरफ्तारी की मांग की है, जिसके बाद पुलिस के तमाम जवानों ने पहुंचकर तुरंत ही उन्हें उठाकर थाने की ओर ले गई। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिर पुलिस उन पर किस तरीके की कार्रवाई करती है और इसका क्या कुछ निराकरण निकल पाता है। सावन का यह पावन पर्व चल रहा है, जिसमें सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके लोग शिव जी की उपासना करते हैं। सबका उपवास रहता है, तरह तरह के प्रतिबंधों का वो पालन करते हैं और सावन मास में शिव की आराधना का एक विशेष महत्व है। ऐसे में देश में रहने वाले 100 करोड़ से ज़्यादा शिव भक्तों का हंसराज गोयल नामक व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी पर एक बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में की है। उसमें उन्होंने सनातन के सभी भगवानों को, प्रभु श्री राम को, विष्णु जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, गणेश जी को भी घसीटने का काम किया। और छत्तीसगढ़ के ही अरुण पन्नालाल, जो बेहद विवादित व्यक्ति हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भी एक बेहद अभद्र टिप्पणी इसी पोस्ट में की है। ये जो जनमानस यहाँ खड़ा हुआ है आज इस बात को दोहरा नहीं सकता जो उन्होंने लिखा है। हम इसको रिपीट नहीं कर सकते, इतनी आपत्तिजनक चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। क्या हिंदुस्तान में एक सॉफ्ट टारगेट है? क्या हिंदू भावनाओं से कोई भी खेल सकता है, कुछ भी लिख सकता है? ऐसा अगर कोई लोग समझ रहे हैं तो इनकी गलत फहमी को दूर करने का समय आ गया है कि हमारी सनातन आस्था को ठेस अगर कोई भी पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उस पर ऐसी कड़ी कार्रवाई हो कि कोई भी व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचे। भाजपा का पूरा प्रतिनिधिमंडल, विधि प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के संयोजक माननीय श्री ब्रिजेश पांडे जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता भाई उज्जवल दीपक जी, बावजूद भी ज़्यादा आहत होने की वजह से हम रुक नहीं पाए, हम तुरंत आए हैं और हम इन दोनों लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी सिविल लाइन थाने में। सिविल लाइन थाने में इसमें तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लेते हुए जो एक आरोपी है अरुण पन्नालाल नाम से, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और आगे वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, ये इन्होंने किस तरीके की पोस्ट पर किस तरीके की टिप्पणी की थी और जो है इन पर कौन कौन सी धाराएं जो है लगाई? धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट थी और इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर करना उचित नहीं होगा और इसमें उसी से संबंधित बीएनएस की धाराएं लगाई गई है और आगे विवेचना के आधार पे अन्य धाराएं भी इसमें समावेशित की जाएगी। ये साक्ष्य संकलन के बाद कल कोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से मामला जो कि अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें माननीय सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ बजरंग दल का भी प्रदर्शन देखने को मिला और एफआईआर के लिए आपके पास प्रार्थी भी आए थे, तो किस तरीके से मामला? विरोध स्वरूप कुछ संगठन इसमें आए थे और उनकी सभी की बातों को सुन लिया गया है। उनके द्वारा जो आवेदन दिए गए हैं सभी को संबंधित अपराध में समाहित कर लिया गया है और सर्वप्रथम अपराध पंजीबद्ध कराने के लिए प्रतिनिधिमंडल आया हुआ था। उनकी बातों को भी सुन करके उनके आवेदन के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।